एग्जाम, हाँ मौत का खेल। जाने किसके दिमाग में चला इतना कि एग्जाम भी रहनी चाहिए। नहीं, हमारे जैसे का काम नहीं है ये किसी फिफोकटे का ही काम है। हाँ, ये लाइफ कितनी बोरिंग क्यों है। नहीं, मैं जैसे सारे बच्चों की लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं अब पूरी दुनिया में एग्जाम बनाऊंगा। हाँ, वो रहा पकड़ो 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 उस पागल प्राणी को। तो देख सकते हैं मैं किसी को भी तंग नहीं करता और कितना समझदार लड़का हूँ। अरे साइड कर यार, उसको कैमरा में दिख रहा है वो। और ये हमारे क्लास के टॉपर बच्चे, इनको ऐसा लगता है कि ये ट्यूशन लगा के टॉप ही कर देंगे। पर क्यों? भला उनको अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिखना आता। मतलब उस ट्यूशन वाले सर के पास कुछ सुपर पावर थोड़ी है, मतलब तुम्हें पास करने की गारंटी ले रहा है वो। एक तो वो उनको इतना लूट लूट के रख रहा है कि बहुत ही 40,000 ले रहा है इस ट्यूशन पढ़ाने के। हमारे क्लास के सारे बच्चों को मिला के इतना पैसा हो रहा है कि ट्यूशन वाले सर पूरे पैसे पे ही सो रहे हैं, मतलब रखने की जगह नहीं है। देख रहे हो, प्रॉफिट प्रॉफिट। और इतना सब करके फिर से फेल हो जा रहे हैं। हाँ, रिजल्ट पता होते ही घर वाले अलग से तोड़ रहे हैं इनको। पकड़ साले को पकड़। अरे तुझे लोन लेके पढ़ा यार, ट्यूशन की फीस दियो, तू फेल हो गया, चल निकल जा इधर से। मेरा डीएनए नहीं है। और मेरी बात करे तो मैं तो बहुत होशियार लड़का हूँ भाई, तू वैसे बोलो गया। और ये हमारे घर के होशियार परिंदे, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेरे घर के पास रहता है करके। और ये पास होते ही ना जाने ऐसा जश्न मना रहे हैं। मत मनाओ इतना जश्न, 10 बार फेल होके पास हुआ है वो। और ये इतनी भारी बोर्ड एग्जाम, ना जाने कौन से सवाल पूछ रहे हैं इसमें। तुम 10वीं कक्षा में आ गए हो तो तुम्हारी दाढ़ी मुझे क्यों नहीं आई? कहीं तुम भी, मतलब ये क्या बात थी? अरे ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब दाढ़ी मुझे नहीं आई है तो कोई जॉब नहीं मिलेगी करके। और हम इतने होशियार विद्यार्थी थे कि बहुत ही, हमारे क्लास टीचर हमें खुद आके कहते थे, देखो बच्चों, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, थोड़ा हमारी भी लाज रख दो। और मेरे 50 साल के स्ट्रगल पे मैंने तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे नहीं देखे। कभी कभी तो लगता था ये ले गुड़जलने की आवाज, पर खुद पे बहुत काबू रखता था हमें, क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना, मुझे रिटायरमेंट का पैसा खाना। और ये हमारे रईस पड़ोसी, ये टीचर लोग को पैसे खिला खिला के अपने बच्चों को पास करवाने की भीख मांग रहे हैं। हाँ, मतलब उनको क्या है कि मेरा बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं निकाल सकता। देखो सर जी, मैं ये 30 में फाइनल कर जाऊँ, अरे फिर मैं 35 तक पास कर दूंगा। नहीं सर, 70% तो भी लाके देना था आपने। नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप इसकी शक्ल देखो, मतलब सबको शक होगा इसके ऊपर, और इतने मार्क लाएगा तो, है ना। थोड़ी शक्ल अच्छी होती तो अपन जमा दे देते। मतलब देख रहे हो मार्केटिंग। और फिर मुझे भी लगा थोड़ा कि अपन भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, मतलब कभी मैं भी 10वीं फेल ही नहीं जाऊँ। पर मुझसे तो पढ़ाई होती नहीं थी, और मुझे समझा क्योंकि ग्रुप स्टडी की जाए। पर मेरे क्लास के सारे बच्चे पागल थे, पर एक लड़का जो ऐसा थोड़ा ठीक था, हाँ आदित्य, पर वो एक गेमर था। और गेमर लोगों की लाइफ इतनी बढ़िया है, मतलब ना पढ़ाई करो ना कुछ काम करो, सिर्फ गेम खेलो। फिर मैं उस पे घर पे चला गया था पढ़ाई हो गई करके, पढ़ने ये सोच के कि थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा करके। पर वो इतना भाई था, 10-10 मिनट बाद गेम खेलता था, फिर पढ़ता था। फिर क्या संगत का असर, फिर मुझे भी चुल उठती थी, फिर दोनों भी। अबे मार, अबे क्या कर रहा है तू भी, कैसा गुंडा बनेगा रे तू। और हमारी क्लास की लड़कियां, मतलब लगता था कि बिना पढ़ के ही निकाल लेंगे 10वीं, पर उनको क्या पता बोर्ड है, हलवा थोड़ी। और ये लड़कियां ऐसे सिर्फ 6 महीने स्कूल आती थी, बाकी दिन तो उनके घर वाले उनसे काम निकालते थे। ऊपर से हमारे स्कूल में आए दिन ये कॉलेज की टीचर्स आके हमको थोड़ा चढ़ाते थे, तो बच्चों तुम अब 10वीं निकाल लो, बाद में हमारे कॉलेज में आ जाना, फिर हम सब संभाल लेंगे। और हम ज़्यादा फीस भी नहीं लेते बाकी कॉलेज जैसे, 40,000 तो लेते हैं मात्र। और तुम नहीं पढ़ोगे, आवारी भी करोगे, मतलब एजुकेशन छोड़ दोगे, और तो तुम्हारा कोई करियर नहीं रहेगा। यूट्यूब की कुछ नहीं होगा, बड़े कूदे हो यूट्यूबर बनोगे करके। मतलब इनको ऐसा लगता है कि तुम ना ही सीखोगे तो तुम्हारा कोई करियर नहीं रहेगा, मतलब तुम भूखे मत जाओगे। हमारे स्कूल में एक चपरासी सचिन, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये चपरासी 7वीं फेल है, पेमेंट 80,000, और आईफोन भी है इनके पास। और तो ये मर्सिडीज से आते हैं स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए। और ऐसे ही कुछ नमूने भरे थे मेरी जिंदगी में। ऊपर से हमारा हिंदी वाला सर,
ये साल भर हमारी क्लास में कदम नहीं रखा है इस कमीने ने। जैसे ही हमारे फर्स्ट एग्जाम होने में एक हफ्ता बचा था, ऐसे ही आया ये उड़ते उड़ते। मुझे तो लगा कि आज पूरी बुक ही खाली कर देगा, लेकिन इस हरामी ने टीवी चालू कर दी, टीवी पर पढ़ाना चालू किया। और ये कभी कभी तो कुछ अलग ही लगा देता था टीवी पर। इसकी वजह से हमारे नंबर हिंदी में कम आने लगे, और जब नंबर कम आते थे तब यही हमको ऊपर से बोलता था, देखो मैं तो तुम्हें अच्छा टीवी पर सिखाता था, क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने टीवी पर पढ़ाना चालू किया। ऐसे ऐसे भरे थे हमारे स्कूल में, इसलिए सारे बच्चे पीछे ही रह जाते थे, खास करके मैं। इसलिए मेरे जिस जिंदगी के सफर में ऐसे ही रह जाते थे। कुछ तो बता जिंदगी। और इतना सब होके भी कोई पढ़ाई नहीं करता था, सब बेशरमों जैसे घर जाके कार्टून नहीं देखते थे। हाँ, उनको नहीं आती थी शर्म, वो तो हमें जो लड़की के साइड से भी जाने को डर लगता है, बात करने की तो दूर ही रह गया। तो फिर इतना सब करके जैसे वैसे वो दिन आ ही गया, एग्जाम का पहला दिन। सो के उठा, मंदिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़े, निकल गया बोर्ड एग्जाम के लिए बस से। पर वो इतनी हाईजैक बस थी कि बाहर तक बच्चे निकल रहे थे उस बस में से, और ऊपर से वो कंडक्टर बोल रहा था, अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है, अरे और तो बहुत जगह है। और फिर जैसे वैसे चला गया एग्जाम सेंटर पे। जैसे ही भीड़ मची थी वहाँ पे भी कदम रखने की जगह नहीं थी, कदम रख। और मुझे तो उधर 20-20, 30-30 साल बड़े बच्चे दिखे थे। फिर एग्जाम दे के वापस आया तो अरे आ गए हमारे साहब, फिर कितना लिखा पेपर। नहीं, मुझे तो लगता है सिर्फ नाम और रोल नंबर ही लिख के आया है, नहीं शक्ल भी दिखता है उसके। ये हमारे पड़ोसी है, इनके पास भी काम नहीं है, इनका काम सिर्फ दूसरों के बच्चों पर ही रहता है, उनके बच्चे पे नहीं। भला है उनका लड़का 10वीं में 3 बार फेल हो चुका है, और मैं ऐसे चूतिया लोगों की बातों पर ध्यान भी नहीं देता। हाँ, तो डी एंड यहाँ पर ही कर देते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मतलब थोड़ा उपकार कर दो हमारे ऊपर, और जाते जाते कमेंट भी कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।